सबसे पहले जान लेते हैं, जब हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं, व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। रिपोर्टेड होता है व्हेन यू रिपोर्ट, और रिपोर्ट का डायरेक्टली मतलब है जब मैंने कुछ देखा, सुना, जाना, या मैंने किसी से कोई बात सुनी, आई रिपीट इट बट report it to someone else. It is about from direct to indirect. Am I correct? Yes, it is. I am correct. ठीक है, क्यों? क्योंकि जब मैं रिपोर्ट करती हूँ ना बेटा, ठीक है, अब आप रिपोर्टर्स को देखते हो, रिपोर्टर्स क्या करते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, आपको न्यूज सुनने में मिलता है, आप ये जानते हो कि शायद 1 वीक पहले या पिछले दिन, या हो सकता है सुबह, आप दोपहर में कोई न्यूज देख रहे हो और आपको सुबह की कोई न्यूज सुनने में आती है, दे आर रिपोर्टिंग द न्यूज टू यू, ओके, दे आर नॉट टेलिंग यू समथिंग जस्ट ऑन द स्पॉट। सो रिपोर्टेड स्पीच गोज जब आप कोई डायरेक्ट बात को, या मान लीजिए किसी ने कुछ कहा, सैयद पीएम सर ने कुछ बोला, राइट, तो जो रिस्पेक्टेड पीएम ने अगर कुछ बोला, बाद में आपको रिपोर्ट किया जा रहा है इन अ इनडायरेक्ट फॉर्म। P4 formula for reported speech, and I believe, I am sure this is new to all of you. मुझे नहीं पता किसी बुक में P4 मेंशन होता है कि नहीं, इसको अच्छे से समझ लेंगे हम कि रिपोर्टेड स्पीच में P4 फॉर्मूला कैसे काम करता है, ठीक है। दिस इज फॉर स्पेसिफिकली रिपोर्टेड स्पीच ओनली। ये एक्चुअली इसका फॉर्मूला जिससे आप याद कर सकते हैं व्हाट इज P4, कैसे काम करता है। दिस इज द वन, प्रेजेंट। इफ सेंटेंस इज इन प्रेजेंट, तो मैंने आपको बोला दैट चेंजेस इनटू पास्ट, तो सेकंड पी आ जाता है। बट व्हाट इफ सेंटेंस इज ऑलरेडी देयर इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के सेंटेंस को कैसे चेंज करोगे? पास्ट टेंस के सेंटेंस को बेटा हम पास्ट परफेक्ट पे लेके जाते हैं, ठीक है, दैट गोज टू थर्ड पी एंड फोर्थ पी, दैट इज पास्ट परफेक्ट। तो ये शिफ्ट जाता है यहां से, तो द चेंजेस इज, देखिए जब हम बात कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच की, दैट इज अबाउट अ डायलॉग। जो P4 फॉर्मूला आपका काम करता है, ये डायलॉग्स के ऊपर है। एक डायलॉग आपका प्रेजेंट टेंस में है, आप उसको पास्ट में ले जाते हो, और पास्ट टेंस के डायलॉग्स को पास्ट परफेक्ट में ले जाते हो। क्लियर? नाउ हम बात करेंगे स्टेटमेंट्स वाले सेंटेंस की। स्टेटमेंट वाले सेंटेंस में क्या आ जाता है? एक सेंटेंस आ सकता है, आई एम रीडिंग अ बुक, सिंपल है, तो हम लिख सकते हैं शी सेड दैट शी वाज रीडिंग अ बुक। ये आप पहले कर चुके हो। क्वेश्चंस में, आर यू कमिंग टू द पार्टी, मैंने क्वेश्चन पूछा तो हम कैसे कर देंगे, शी आस्क्ड इफ आई वाज कमिंग टू द पार्टी, ठीक है। जैसे मैंने बताया, इट इज अज्यूम्ड कि क्वेश्चन में मुझसे बोला गया, पर सब में नहीं, इफ सेकंड सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड, राइट। अब बात कर लेते हैं कमांड एंड रिक्वेस्ट की। कमांड की कंडीशन क्या होती है? कमांड्स होते हैं जब यू गिव अ कमांड टू समबडी, कैसा, क्लोज द डोर, ठीक है, यू आर सेइंग समवन, यू नो, आस्किंग अ पर्सन टू क्लोज द डोर, तो ये क्या है? डायरेक्ट कमांड है। यहां पर आपने कोई वर्ड यूज नहीं किया, प्लीज, कैन यू, ओके, लेट द डोर, कुछ नहीं, जस्ट क्लोज द डोर स्ट्रेट, तो ये कमांड में जाता है। हम ऐसे में ये बता देते हैं अपनी रिपोर्टेड स्पीच में दैट ही कमांडेड, ओके। नाउ हम सेड नहीं लिखेंगे, आस्क्ड नहीं लिखेंगे, नथिंग, और टोल्ड भी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ही कमांडेड मी टू क्लोज द डोर, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर मैंने बोला ब्रिंग मी द बुक, ओके, तो इसको भी हम चेंज करके कैसे लिखेंगे? शी कमांडेड मी टू ब्रिंग द बुक। अब नोटिस करने वाली बात क्या है बेटा, यहां पर यू आर नॉट टेकिंग अनदर सेट ऑफ सेंटेंस और द क्लोज, यू आर टेकिंग जस्ट अ स्ट्रेट सिंगल सेंटेंस। तो यहाँ पर आपका जो सेट है ना वर्ड्स का, ब्रिंग मी द बुक, वो चेंज हो जाएगा ब्रिंग हर द बुक, टू ब्रिंग हर द बुक। दिस इज हाउ यू विल राइट, शी कमांडेड मी टू ब्रिंग हर द बुक। यहाँ हम इसको ब्रॉट नहीं करेंगे, ये चीज भी ध्यान देंगे। व्हेन अ सेंटेंस इज देयर विदाउट एनी अदर कनेक्टर, ठीक है, कोई कनेक्टर नहीं आ रहा, तो एक ही सेंटेंस है, एक ही क्लॉज है, तो उसमें आप 2 बार वर्ब चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमारा जो डायलॉग है विदाउट वर्ब चेंज आएगा।
चेक अ लुक, गेट अ चेक ऑन रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट को हम कैसे हैंडल करेंगे? कुड यू हेल्प मी विद दिस, कुड यू हेल्प मी विद दिस, कैसे हैंडल करेंगे? शी आस्क्ड। अब आस्क्ड ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चनिंग है तो आस्क आना है। एंड ये आप इफ को ऐड करोगे, यहां दैट नहीं आएगा। इफ गोज, इफ आई कुड हेल्प हर विद दैट। और जैसे मैंने आपको बोला, इफ वी डोंट हैव एनी अदर सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट है तो इट इज अज्यूम्ड कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, तो मैं उसमें अपने आप को एडजस्ट करते हुए ही मेंशन करूंगी। कुड यू हेल्प मी विद दिस, शी आस्क्ड इफ आई कुड हेल्प हर, मतलब मी कौन है? पूछने वाला, और क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे शी आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हर विद दैट, एंड टेकिंग इट इन अ सिंपल सेंटेंस, नॉट अ क्वेश्चनेबल वन और अ इंटरोगेशन फॉर्म। क्लियर? बट यस, यहाँ एक सजेशन है, इसके साथ आपको प्रैक्टिस तो रिक्वायर्ड है। 2-3 सेंटेंस अगर आपने अच्छे से निभा लिए तो आप क्वेश्चंस हैंडल कर लोगे एग्जाम में भी। चलिए बात कर लेते हैं ऑफर्स और सजेशन की, ये भी रिपोर्टेड स्पीच का ही पार्ट है। ऑफर्स क्या? जैसे आई विल असिस्ट यू, डायरेक्टली एक डायलॉग आपको मिल गया, ऐसे इसी फॉर्म में आपको मिल सकता है, आई विल असिस्ट यू। तो अ पर्सन, ही और शी इज सेइंग दैट आई विल हेल्प यू, तो हम कैसे लिख सकते हैं? ही ऑफर्ड, ही ऑफर्ड। देखो इसको इस तरह से समझो, वी हैव टू बी स्मार्ट अबाउट जजिंग अ सेंटेंस। जो डायलॉग हमें मिला है, हमें इन सेंटेंसेस में ये देखना होता है कि इज इट अबाउट अ प्रपोजल, इज इट अबाउट अ सजेशन, इज इट अबाउट क्वेश्चनिंग, आस्किंग समथिंग, इंटेरोगेशन, रिक्वेस्ट, ठीक है, कमांड, या जैसे यहाँ पर हमारे पास आया ऑफर, ऑफरिंग समथिंग, तो ही ऑफर्ड द हेल्प, राइट। तो हम कैसे लिख सकते हैं? ही ऑफर्ड टू असिस्ट, असिस्ट इज हेल्प, असिस्ट की जगह हेल्प यू, हेल्प भी हो सकता था, ठीक है, आई विल हेल्प यू, तो ये हेल्प है, ही ऑफर्ड टू। तो यहाँ पे ये आप डायलॉग को चेक करते हुए दैट व्हाट इज द फीलिंग, व्हाट इज द मूड ऑफ द डायलॉग, आप बाहर उसको मेंशन करोगे, ही ऑफर्ड, ही रिक्वेस्टेड। अच्छा, रिक्वेस्टेड वाले क्वेश्चंस में सेंटेंसेस में आपको मिलता है प्लीज, राइट, सॉरो, जॉय, ये सारी फीलिंग्स हैं, वहां पे आपको अलास, हुर्रे, वाओ, ये सारे मिलते हैं। आई बिलीव मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड इट ऑलरेडी, बट स्टिल जस्ट यू नीड टू रिफ्रेश योर मेमोरीज, राइट। जो आपने किया जस्ट ट्राई टू रिफ्रेश दैट ऑल्सो, दैट इज द कोर पर्पज ऑफ दिस सेशन। अब अगर हम सजेशन की बात करें, why don't you try this approach? I'm questioning my friend, why don't you try this approach? This can be a possibility, right? तो ऐसे में सेंटेंस को हम कैसे कवर करेंगे? She suggested, ठीक है, सेंटेंस का टोन क्या है? टोन मेरा सजेशन वाला है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते, ठीक है, तो उस टोन के अकॉर्डिंग मैंने आंसर क्या लिया? She suggested that I try that approach, और मैं क्या लिख सकती हूँ? She suggested to try that approach, correct? So we can write it in this way also. अच्छा, एक चीज और देखो, ऑलरेडी यू ऑल गाइज आर स्टडिंग, मैक्सिमम ऑफ यू आर इनटू इंग्लिश मीडियम, तो कॉन्वर्सेशन, बीइंग फ्लुएंट, ठीक है, इंग्लिश में बोलना, ये सब आपको ऑलरेडी आता है। पर क्या होता है, जैसे हमारे सामने रिपोर्टेड स्पीच लिखा आ जाता है, डिटर्मिनर्स लिखा आ जाता है, या आपके सामने से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट लिखा आ जाता है, तो आपका माइंड चैलेंज हो जाता है। चैलेंज होते ही यू स्टार्ट गेटिंग क्लमजी, और उस क्लमजी कंडीशन में आपके सेंटेंस गड़बड़ा जाते हैं। हमें वो बिल्कुल नहीं करना। करना क्या है? जस्ट वी हैव टू बी इनटू काम एंड कंपोज्ड कंडीशन। चाइनीज में कैसे करते हैं ऐसे, राइट, इन अ कंपोज्ड कंडीशन, दिस इज ऑल डू, राइट। यू विल रिमेन काम, यू विल रिमेन कंपोज्ड, फोकस ऑन द सेंटेंस, चेक कि सेंटेंस क्या कह रहा है, क्या टोन है, क्या फीलिंग है, एंड देन गो अहेड विद योर सेंटेंस कि उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। यहाँ बहुत सिंपल सी बात थी, वाई डोंट यू ट्राई दिस अप्रोच, सिंपल सा टोन है, मैं किसी को प्रपोज कर रही हूँ या मैं उसको सजेस्ट कर रही हूँ कि ये भी ठीक हो सकता है, सो सिंपली क्या है, शी सजेस्टेड मी टू ट्राई दैट अप्रोच, डन विद दैट, हो गया, ओके। डरने जैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी, वी हैव एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटीज, राइट।
पॉसिबिलिटीज हम कैसे कहते हैं, दैट वी एक्सपेक्ट समथिंग, जैसे मैंने कल फ्यूचर टेंस के लिए भी बोला था, वी आर एक्सपेक्टिंग, तो उसके लिए क्या आ जाता है सेंटेंसेस में मे एंड माइट, ठीक है। पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए मे एंड माइट यूज होता है, आप मॉडल वर्ब्स में भी करते हैं, वी विल बी टेकिंग दैट टॉपिक ऑल्सो। तो कैसे होगा, इट माइट रेन टुमारो, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके नॉर्मली लिखती हूँ, जैसे शी सेड, ठीक है। अच्छा ये बताओ कितने सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि लिखते लिखते आप कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हो कि कोई स्पेलिंग क्या था, डिस्पाइट द फैक्ट आपको बहुत अच्छे से आता है, पर लिखते हुए समटाइम्स वी गेट टू जम्बल अप विद द स्पेलिंग, मे बी प्रोफेसर लिख रहे हो, टुमारो लिख रहे हो, समथिंग जहाँ पे डबल आर डबल टी डबल एच कुछ ऐसा आना है, यू गेट क्लम्सी, होता है ऐसा, यस, यू गेट जस्ट लिटिल जम्बल्ड अप विद द लेटर्स, कुछ आना चाहिए, मेरे साथ हो जाता है ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम एक्सेप्टिंग, कई बार हो जाता है, दैट इज वेरी नॉर्मल, ठीक है। बट यस, जो प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप करते हैं तो आपको पता होता है यस दिस इज द राइट स्पेलिंग। नाउ द सेंटेंस इज शी सेड इट माइट रेन टुमारो, तो इसको कैसे कवर करेंगे, शी इज टेलिंग द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में मे एंड माइट आता है, वी विल कन्वर्ट मे टू माइट, राइट, कैसे हो जाएगा, सो द इट माइट रेन को हम कर देंगे माइट विल रिमेन सेम बेटा, इसमें हम उसको चेंज नहीं करेंगे, टुमारो विल बी चेंज्ड द नेक्स्ट डे, और इसको हम दूसरा भी कर सकते हैं द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, ठीक है। तो मे को आप माइट में चेंज करते हैं एंड माइट विल रिमेन माइट, राइट। तो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, ओके। अब अगर हम बात करते हैं एडवाइजेस की, हम किसी को एडवाइस करते हैं तो हमारा जो टर्म है सेड की बजाय एडवाइज आ जाता है, जैसे आई एम सेइंग यू शुड टेक अ ब्रेक, ओके, सो आई कैन राइट शी एडवाइज्ड मी टू टेक अ ब्रेक, क्या किया मैंने, जजिंग द टोन ऑफ द डायलॉग, जिस डायलॉग में रिक्वेस्ट का टोन होगा यू विल राइट रिक्वेस्टेड, अगर आपको इंक्वायरी का टोन होगा, डायलॉग में पूछा वेयर हैव यू बीन टिल दिस टाइम, सो क्या टोन है, इंक्वायरी, तो ऐसा अगर कोई डायलॉग आपके पास आता है तो घबराना नहीं है, आप टोन चेंज करना, डायलॉग का टोन क्या है, और आप स्पीकर के साथ वो लिखिएगा सब्जेक्ट ने कैसा टोन था, तो स्पीकर द सब्जेक्ट, और अगर मेंशन नहीं है यू कैन टेक ही और शी एज पर योर चॉइस, जैसे यहाँ पर है शी एडवाइज्ड, यहाँ मुझे सेंटेंस में गिवन नहीं था, आई कैन राइट इट ऑन माई ओन, शी एडवाइज्ड मी टू टेक अ ब्रेक, डन हो गया, इजी है। अब तो बहुत सारे सेंटेंस कर लिए, अब तो बिल्कुल फ्लुएंसी आ गई होगी सबको, क्या ये आंसर समझ आया, आर वी क्लियर विद ऑल द कॉन्सेप्ट इन रिपोर्टेड स्पीच, देन विल बी मूविंग टू द मॉडल वर्ब्स and we'll be completing with the topic then। चलिए एक सेंटेंस और ले लेते हैं एग्जाम्पल में, एंड देन विल बी सॉर्टेड विद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी, जब आपके डायलॉग का टोन ये शो करता है दैट द स्पीकर द सब्जेक्ट हु इज स्पीकिंग इट इज श्योर सर्टेन अबाउट समथिंग, तो आप उन सेंटेंसेस को कैसे हैंडल करोगे, इट इज जस्ट अबाउट अगेन कि आपका जो डायलॉग है व्हाट इज द मूड, व्हाट इज द टोन ऑफ दैट डायलॉग, आई एम सेइंग दैट आई एम श्योर ही विल कम, ओके, तो अगर द टोन इज दैट यस आई एम प्रीटी श्योर, आई एम श्योर अबाउट दैट, तो क्या लिख सकते हैं, शी वॉज श्योर, ओके, शी वॉज श्योर दैट ही वुड कम, ही विल को विल बिकम वुड, जो हम चेंज करते हैं पास्ट टेंस में, दैट ही वुड कम, शी वॉज श्योर दैट ही वुड कम। अब सेकेंड, अगर हम एडवाइस, वैसे हम कर चुके ऑलरेडी, आई डोंट नो वेयर ही इज, so she admitted that she didn't know where he was, she admitted that she didn't know where he was, ठीक है, तो we can change that dialogue accordingly, हो जाएगा, ठीक है। we will be checking with all the sentence, जितने सेंटेंस हमने किए हैं बेटा, कोई दिक्कत या कोई डिफिकल्टी नहीं है, हमें बस चेक करना है स्पीकर कौन है, if we have two subjects,
स्पीकर एंड द लिसनर, तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करेंगे। ध्यान रखेंगे डेज का, टुमारो, टुडे, येस्टरडे, ये कॉमनली आ जाता है, उसको हम कैसे चेंज करते हैं। हम चेक करेंगे कि टोन क्या है सेंटेंस की, कमांड, एडवाइस, क्वेश्चन, रिक्वेस्ट, जॉय, सॉरो, उस पे बेस्ड हम आगे वर्ड एडजस्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर डायलॉग का टोन था दैट शी अग्री ऑन समथिंग, शी एडमिटेड, ओके, तो हमने वो एडजस्ट कर दिया, तो ये वर्ड एडजस्टमेंट है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। हाँ, P4 का फॉर्मूला हम याद रखेंगे, प्रेजेंट टू पास्ट हो जाता है, पास्ट टू पास्ट प्रेजेंट चला जाता है, सॉरी पास्ट परफेक्ट, ठीक है, दैट्स इट। ये क्वेश्चन हम एक पॉइंट देख लेते हैं जल्दी से जो हमने किया था, डायलॉग्स का चेंज, ये देख लीजिए, प्रेजेंट विल चेंज इनटू पास्ट, ये डायलॉग्स के लिए हमने किया बच्चे, राइट। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग। जो स्टेटमेंट, जो डायलॉग आपको कोमास में मिलता है, इन्वर्टेड कोमास में मिलता है, इन्वर्टेड कोमास वाले को आप प्रेजेंट टू पास्ट ले जाते हैं, पास्ट टू पास्ट परफेक्ट ले जाते हैं। दिस इज समथिंग वी नीड टू मेमोराइज, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। सो वी आर जस्ट सॉर्टेड विथ रिपोर्टेड स्पीच विद दिस नोट। चलिए एक क्वेश्चन एक आपको दे रहे हैं, ट्राई टू आंसर इट ऑन योर ओन। चलिए, she said to me, are you from Paris? Absolutely correct. On that note, we are just done with reported speech.